सत्साई भगत जी जो बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। भगत जी शंका थी लड़के के लिए, लड़का बहुत दुखी कर रहा है। उसने आज कलेश कर दिया, सारा दरबार हटा दिया मालिक का। बस जोत चल रही थी, उसके आगे मैं खड़ी थी, मुझे मारा, मेरे ऊपर चाय फेंकी और कह रहा था कि यहाँ रंडीबाज होती है, यहाँ रंडीबाज करती हो तुम, ये वाणी आनी चलनी चाहिए, सत्संग नहीं चलनी चाहिए, यहाँ पे मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैंने इसको लैपटॉप दिलवा दिया था। लैपटॉप उठाने लगी तो उसने सारा तोड़ फोड़ कर दिया। अलमारी के सारी जो अलमारी में शीशा था वो सब भी कुछ तोड़ दिया। मैंने इसको दवाई दिलवा दी थी और दवाई थी नॉन वेज की। मैं नहीं जानती भगत जी कि मुझे दवाई दिलवानी चाहिए थी नहीं चाहिए थी। मुझे इतना ज्ञान नहीं है भगत जी की दूसरे को दवाई दिलवा देते हैं। और उस लड़के ने बताया था कि ये नॉन वेज की दवाई है। ये 10-11 दिन से ये मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है। कल परसों ये मंदिर गया था, जन्माष्टमी का त्यौहार बनाने के लिए इसने मंदिर की सफाई करी। ये जानबूझकर मेरे साथ ऐसे कर रहा है। रात ये बहुत सारे केले ले आया, फ्रिज भर दिया केलों से। अब मैंने कहा ये केले क्यों लाया, नु कह तुम्हें क्या हो रहा है, मुझसे लड़ने लगा। मैंने कहा कि ये केले हटा ले, फ्रिज में भर दिए इसने। और जब मैंने इसे कहा तो उसने फिर मैंने कि लैपटॉप मैंने इसको 40,000 का दिलवा दिया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसे दिलवा दिया। और आज ये मुझे मार रहा, मेरे सिर में चोट आई है, मेरे ऊपर चाय फेंकी, मेरे मुंह पे। मालिक के सारे जो कपड़ा जो बिछा रखे इधर बाला रखा वो सब हटा दिया इसने, तस्वीरें तोड़ दी। भगत मुझे इतना भी नहीं पता चल रहा कि मुझसे गलती कहाँ हो गई, कहाँ मर्यादा टूटी है। इसने ये कह रहा कि ये मंदिर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रंडीबाज होती है, यहाँ नहीं रहेगा, ये वाड़ियाँ नहीं चलेगी, मेरे कानों में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मुझे घर से निकाल रहा है, मुझे कह रहा है कि तुम यहाँ से निकलो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई बहन जी, भगत के साथ में हर घटना मर्यादा टूटने के कारण ही नहीं घटती है। बहुत सारी घटनाएं भगत के पिछले कुसंस्कारों के कारण भी, उसके ऋण संबंधों के कारण भी घटती हैं, और कुछ घटनाएं परमात्मा अपनी तरफ से भी घटित करवाता है बहन जी, जीव आत्मा का मोह भंग करवाने के लिए, उसे रिश्ते नातों की असलियत से परिचित करवाने के लिए। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से तो हम इतना जल्दी मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वो हमारे पिछले संस्कार भी होते हैं, और परमात्मा जानबूझकर उन संस्कारों को नहीं काटता है ताकि इस जीव आत्मा को ठोकर लगे, इसको समझ में आए। अब बार बार परमात्मा सत्संग में हमें क्या समझाते हैं, यही तो समझाते हैं कि बच्चों, यहाँ कोई किसी का नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ में बेटा बेटी के रूप में, माता पिता के रूप में, काल के द्वारा ऋण संबंधों में जानबूझकर बांधे गए हैं। ये बंधन हैं, ये जो बेटा बेटी हैं, ये पिछले जन्म के हमारे ऋण संबंधी हैं। कोई लेने आता है, कोई देने आता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत सब बारह बाटा। तो कोई तो माँ बाप को दुखी करके और पिछले जन्म का अपना कर्जा उतार रहा है, कोई माँ बाप को सुख देकर और अपने पिछले जन्म का माता पिता का जो ऋण है वो उतार रहा है। गुरुजी ने 30 साल से यही तो समझा है बहन जी, और परमात्मा कोई फिल्मों की बातें थोड़ी करते हैं, ये अध्यात्म ही तो समझाया गुरुदेव भगवान ने, काल के षड्यंत्र को तो समझाया है। लेकिन गुरुदेव के सत्संगों से हमारा मोह भंग होता नहीं, उनकी बातों को हम इतना सीरियस लेते नहीं, इसलिए बहन जी घटनाएं तो घटित होंगी। अगर आपको परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है, आपका मोक्ष करवाना है, तो ये मोह ममता तो बाधक है बहन जी। आवश्यकता से ज्यादा मोह ममता भक्ति मार्ग में बाधक है। तो परमात्मा रिश्तों की असलियत से भगत को परिचित करवाता है कि ज्ञान से नहीं तो कम से कम अपने ही बेटा बेटियों से ठोकर खा खा के, मार खा खा के, बेइज्जत होकर, लज्जित होकर
कम से कम कुछ तो सोचने पर विवश हो, कुछ तो सोचने पर मजबूर हो। तो बहन जी, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सतगुरु के अलावा कोई किसी का नहीं है। अगर एक असली बेटे का रिश्ता भी कोई निभा सकता है तो सतगुरु ही निभाता है। असली माँ बाप का रिश्ता भी कोई निभा सकता है निस्वार्थ भाव से तो वो भी सतगुरु ही निभाता है बहन जी। ठीक है, आपको नाम दीक्षा प्राप्त है, परमात्मा की शरण में हो, लेकिन आपने ये गलतियां नहीं करनी है। अगर ये शराब पीने की आदत, नॉनवेज खाने की आदत, बहन जी अगर ये गोली दवाइयों से ठीक होती तो परमात्मा को धरती पर आने की जरूरत नहीं थी। हम पागलों के बीच में गुंडा और भुंडा कहलवाने की जरूरत नहीं थी। सत्संग करके दुनिया से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं थी। अगर गोली दवाई खाने से लोगों का मांस छूट जाए, लोगों की शराब छूट जाए, तो आपने जो कर्म किया है ये परमात्मा की मर्यादाओं के विरुद्ध कर्म है। इसके लिए तो आप जी गुरुदेव भगवान से माफी मांगो, आगे से ध्यान रखना। और जो भी कुछ हो रहा है बहन जी, आपके अपने संस्कार हैं, आप किसी को दोष नहीं दे सकती, किसी को भी दोष नहीं दे सकती, क्योंकि आपको तो केवल यही जन्म दिखाई दे रहा है, यही जीवन दिखाई दे रहा है। क्या पता पिछले जन्म में, क्योंकि आपके घर में ये आत्मा बेटा बन के आई है तो हैं तो आपके पिछले संबंधी, और ये अपना अदला बदला पूरा कर रहा है। आज अगर आपको इस प्रकार से बेइज्जत कर रहा है, लज्जित कर रहा है, मार रहा है, तो बहन जी आपने ये कर्म इसके साथ में किया हुआ है और बहुत बुरी गति से किया हुआ है। जैसे जैसे आजकल आप जी नहीं देखती, बहुत सारी जो निकम्मी औरतें होती हैं वो अपने पति को छोड़कर दूसरे लोगों के संपर्क में आ जाती है, प्रेम संबंध बना लेती है और धोखे से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार देती है, खाने में जहर दे देती है। या वैसे बहुत सारी निकम्मी आत्माएं तो ऐसी हैं, अखबारों में आता है कि वो कुल्हाड़ी से अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। तो आपने ऐसा ही सब कुछ इस आत्मा के साथ में पिछले जन्म में किया हुआ है। आप और हमें याद नहीं है, लेकिन सतगुरु को तो पता है ना। और बहन जी आपके साथ में भी उससे कहीं ज्यादा घटित होना था। आपके इस बेटे के द्वारा आपको इसी प्रकार से मारना था, पीटना था, लज्जित करना था, बेइज्जत करना था, लेकिन परमात्मा हल्के में करवा रहे हैं, घर के घर में करवा रहे हैं। नहीं तो चौराहे पे खड़ा होकर थप्पड़ मारने थे, मार पिटाई करनी थी। तो बहन ये पिछले ऋण संबंध हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष अपने कर्मों का है। तो इसका सीधा सीधा सा समाधान तो गुरुदेव भगवान ने हमारे को सत भक्ति देकर दे ही दिया है। तो हमारा सबसे पहला तो कर्तव्य है कि मर्यादा में रहकर परमात्मा की सत भक्ति करें। और यदि आपके साथ ऐसा फिर भी कुछ हो रहा है तो बहन जी यही सोच के चलना पड़ेगा कि परमात्मा सूली की सजा कांटे में डाल रहे हैं। सूली की सजा कांटे में, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। आप जी कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर आपकी व्यवस्था है, आप यदि भक्ति करना चाहती हैं और आपकी व्यवस्था है, आप उस परिवार को छोड़ सकती हैं। यदि आपकी व्यवस्था है तो जबरदस्ती नहीं कि भाई 5 दिन के लिए अपने मायके चली गई, 10 दिन किसी भगत भाई के पास चली गई, ये कोई समाधान नहीं है। अगर आपको हद से ज्यादा दुखी करते हैं और आपको भक्ति करनी है और आपका यदि व्यवस्था है तो आप जी कहीं और जाके अपना मकान लेके रहो, अपना छोटा मोटा कोई फैक्ट्री में काम धंधा करो। और नहीं है तो बहन जी फिर परमात्मा से प्रार्थना करती रहो, और जो कर्म है परमात्मा उसको हल्के में काटेंगे, क्योंकि तेल बहन जी तिलों में से निकलेगा। हमारे कर्म है, हमारे सामने आएंगे, वरना हमें पता क्या चलेगा। अगर हमारे ऊपर इस प्रकार के ये दुख दर्द नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी, तो हम परमात्मा की भक्ति को सीरियस कैसे लेंगे? इस काल के लोग से पीछा छुटवाने के लिए तैयार कैसे होंगे? हम तो फिर इन्हीं बेटा बेटियों में, कार कोठियों में, हम तो इन्हीं चीजों में धसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। तो परमात्मा हमारा मोह भंग कर रहा है जानबूझ के। ये आत्मा के ऊपर मेहर होती है परमात्मा की विशेष, कि परमात्मा आपका मोह भंग कर रहा है और आपके पिछले संस्कारों को परमात्मा हल्के में काट रहा है। तो बहन जी परमात्मा से, सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर सकती हो, विनती कर सकती हो। अगर उसको सद्बुद्धि देगा तो सतगुरु देगा, इन संस्कारों को काटेगा तो सतगुरु काटेगा। बाकी दुनिया में और कोई दवा नहीं है। बाकी दवा दे के आपने देख ली, उसका नतीजा भी आपने जो है वो देख लिया है। तो इसका यही समाधान है बहन जी, और कोई समाधान नहीं है। परमात्मा के चरणों में पड़ी रहो, जो भी है जैसा भी है, द्वार धनी के पड़े रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल जोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। और कोई समाधान नहीं है बहन जी। अगर कुछ हल निकलेगा तो बहन जी इसी परमात्मा की शरण से निकलेगा, इसी परमात्मा के चरणों में निकलेगा। बाकी अन्य कोई उल्टा कदम उठा के और ज्यादा मुसीबत मोल लोगे और ज्यादा परेशानियों में आओगे। सतगुरु से प्रार्थना करती रहो
यदि कोई त्रुटियां हैं तो उनके लिए मालिक से माफ़ी मांगो, आगे से सावधानी रखो, यही समाधान है बहन जी, और कोई समाधान नहीं है। अगर कोई गोली दवाई किसी मेडिकल पे मिलती तो मैं आपको दवाई का नाम बता देता, आप खा लेती और समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन ये भक्ति मार्ग है, इसमें ऐसा नहीं है बहन जी। इसमें ज्ञान आधार से, भक्ति से, सतगुरु से प्रार्थना करके ही समस्याओं का समाधान निकलता है। सत साहिब।